फिर सामने आई है इस वक्त की बड़ी खबर। तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आई है इस वक्त की बड़ी खबर। एनआईए कस्टडी में तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर। ये आप देख सकते हैं कि एनआईए के ऑफिशियल्स किसको लेकर खड़े हैं। जी हां, ये जो ब्राउन कलर की ड्रेस में जो शख्स है वही तहव्वुर राणा है और बाकी एनआईए के ऑफिशियल्स जिनकी जैकेट पर आप देख रहे हैं कि एनआईए लिखा हुआ है बाकायदा। 3 ऑफिशियल्स यहां पर इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ जो हाथ पकड़ा हुआ है जिस शख्स का जो ब्राउन रंग का ड्रेस पहना हुआ है वो तहव्वुर राणा है। उसकी पहली तस्वीर यहां पर सामने आई है। एनआईए की कस्टडी में फिलहाल तहव्वुर राणा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुका है तहव्वुर राणा। इस वक्त की बड़ी खबर, तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर यहां पर सामने आई है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर। भारत लाने के बाद तहव्वुर की पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए और अशरफ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अशरफ, तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आई है। एनआईए की हिरासत में तहव्वुर राणा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं जहां उसे लैंड किया, उनका विशेष विमान लैंड किया गया था। उसके बाद जब जहाज से उतारा गया था तो ये उस दौरान की तस्वीर है। उसको अधिकारी जो है अपने साथ लेके जा रहे हैं और पीछे से ये तस्वीर खींची गई है। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि तहव्वुर राणा की तो उम्र कैसी है, किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। और आप साफ चीज ये देख रहे हैं कि वो पूरी जो है एनआईए के अधिकारियों के घेरे में है। अधिकारियों ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं। तो अब जो मुंबई हमलों का गुनहगार है एक तरह से कानून के शिकंजे में है, कानून के जो मुहाफिज हैं उनके शिकंजे में है और अब उसके जो गुनाहों के हैं उनका हिसाब होगा और फिर उसको सजा दी जाएगी। अशरफ, लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं एनआईए के ऑफिशियल्स उसको पकड़े हुए हैं, ये तस्वीर आप बता रहे हैं एयरपोर्ट की है, यानी कि एनआईए के जो ऑफिस है वो तहव्वुर राणा को ले जाया जाना था, तो क्या वहां पर वो पहुंच चुका है? नहीं, अभी तक वो एयरपोर्ट पर ही हैं, यहाँ से बाहर नहीं गए हैं। पालम एयरपोर्ट पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। अभी तक वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मेडिकल होना है, तो क्या मेडिकल एयरपोर्ट पर ही किया जा रहा है? और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस अब क्या रहेगा, किस तरीके से बातचीत और पूछताछ का सिलसिला चलेगा? देखिए, ये तो पहले से ही तय हो चुका था। जब वो आएंगे तो सबसे पहले वो आतंकवादी तहव्वुर राणा को सीधे एनआईए के जो मुख्यालय है वहां लेकर जाएगा। वहीं उसका मेडिकल होगा, डॉक्टरों का दल वहीं आएगा, जांच करेगा। फिर उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए की कोर्ट है वहां पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी और पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो शुरू होगी। और न्यायिक जितने भी कोर्ट दिन का उनका रिमांड देगी तो उस दौरान एनआईए की हिरासत में रहेंगे आतंकी तहव्वुर राणा और जो मुंबई हमलों के गुनहगार हैं, जो साजिश की गई, कौन कौन इसमें शामिल है, किसकी सरजमीन पे हुई। क्योंकि सबको जानते हैं कि ये आतंकी हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर इसकी साजिश रची गई थी। वहीं से 10 आतंकवादी 2008 में पानी के रास्ते समुद्र के जरिए भारत पहुंचे थे और मुंबई पर 26 नवंबर को हमला किया गया था। तो उसमें एक एक परत खोली जाएगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तहव्वुर राणा के जरिए पाकिस्तान में जो साजिश करता है उनका पर्दाफाश होगा। लेकिन अशरफ, जिस तरीके से तमाम और चीजें हैं और जो कड़ियां हैं, कई जो अनसुलझे सवाल हैं, उनका जवाब भी इस पे सामने आएगा। हम आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर, दिल्ली पहुंच चुका है तहव्वुर राणा। की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए ने तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर यहां पर जारी की है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो है जिसमें तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है। एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर।
और दूसरी तस्वीर हम आपको एनआईए के ऑफिस की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और तीसरी तस्वीर आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर आया जाएगा एनआईए के दफ्तर में और उसके बाद उससे पूछताछ होगी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बहरहाल दिल्ली पहुंच चुका है तहव्वुर राणा, एनआईए की कस्टडी की तस्वीर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 लगातार आपको दिखा रहा है। पहले नंबर पर वो तस्वीर है और दूसरी तस्वीर एनआईए के दफ्तर की, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में भी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि वहीं पर कल तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं तहव्वुर राणा की। भारत लाने के बाद तहव्वुर की पहली तस्वीर एनआईए ने तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर यहां पर जारी की है। आतंकी तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर यहां पर जारी हुई है। एनआईए कस्टडी में तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर यहां पर सामने आई है। भारत लाने के बाद तहव्वुर की यह पहली तस्वीर जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आतंकी तहव्वुर राणा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल पा रही, कितनी देर पर एयरपोर्ट से लेकर एनआईए के दफ्तर के लिए निकला जाएगा? देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई होती है प्रत्यर्पण के बाद, वो यहाँ पर एयरपोर्ट में अंदर जारी है। जो कानूनी दावपेच, जो कमियाँ जो होती हैं, वो यहाँ पूरी की जा रही। कागजी, एक तरह से कागजी कार्रवाई अंदर चल रही है, क्योंकि 2 देशों का मामला है, तो बड़ा पेचीदगी की चीज़ें होती हैं कानूनी, तो वहाँ वो पूरी की जा रही। जैसे ही वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद एनआईए और जो दूसरी सुरक्षा की एजेंसी हैं, उनकी सुरक्षा के घेरे में आतंकवादी तहव्वुर राणा को एनआईए के मुख्यालय पहुंचाया जाएगा। अब उसमें अब कितना समय लगता है, बस ये अब थोड़ा देखने की बात है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ भारत में लैंड हुए हो चुका है, और हो सकता है कि जो कागजी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो भी करीब करीब पूरी होने वाली हो। तो उसके बाद ही उसको यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे एनआईए के मुख्यालय लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर मेडिकल के होगा, और तमाम जो मेडिकल करने के लिए जो डॉक्टरों का दल है वो एनआईए मुख्यालय में आएगा, वो जांच करेगा। उसके बाद फिर पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की जो कोर्ट है वहाँ उसे पेश किया जाएगा, और फिर रिमांड मांगा जो कानूनी प्रक्रिया है वो फिर पूरी अपनाई जाएगी। जी, तो क्या माना जाए, कल कोर्ट में पेश होने के बाद ही उसके बाद ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा, या फिर आज एनआईए के ऑफिस ले जाने के बाद भी पूछताछ हो सकती है? देखिए, ये जो उम्मीद लगाई जा रही है कि एनआईए मुख्यालय पहुंचेंगे, मेडिकल होगा, और उसके बाद में ही हो सकता है कि अभी रात में ही कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें सरकार जो है या जांच एजेंसी है, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, अब और ज़्यादा वक्त को ज़ाय नहीं करेंगे, और इसी वजह से कोर्ट में पेश आज ही किया जा सकता है। और फिर उनकी तहव्वुर राणा की रिमांड लेकर एनआईए जो है आज से ही उससे जांच की जो पूछताछ की प्रक्रिया है, और जो अपने सबूत उसके सामने रखा जाएगा, और तह दर तह, परत दर परत जो मुंबई हमलों के गुनहगार हैं, जो साजिश करता है, उनका पर्दाफाश किया जाएगा, वो सामने आएंगी चीजें। जी, तो क्या माना जाए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है, कई जो बातें हैं 26/11 को लेकर के, उन तमाम चीजों को लेकर एनआईए ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सवाल क्या, एनआईए ने अपने सबूत भी, क्योंकि उन्हीं सबूतों के आधार पर ही आतंकी तहव्वुर राणा को यहाँ हिंदुस्तान में प्रत्यर्पण किया गया। तो एनआईए की तरफ से तैयारी पूरी है, एनआईए के अधिकारी पूरे हैं, सवालों की पूरी है फहरिस्त के कौन कौन से सवाल किए जाएंगे, उसके सामने जो साक्ष्य रखे जाएंगे। जाहिर सी बात है, तहव्वुर राणा हर चीज़ का इनकार करेगा, लेकिन उसके इनकार को इकरार में बदलने के लिए
एनआईए की जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। उनके पास डिजिटली जो होते हैं साइंटिफिक एविडेंस वो पूरे हैं, सर्विलांस किया गया है वो सारे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स और मिले हैं वो तमाम सबूत के तौर पर यहाँ रखे जाएंगे और तहावुर राणा के जरिए पाकिस्तान का आतंकी चेहरा जो है वो बेनकाब होगा। जी अशरफ, बताया जा रहा है कि आप बता रहे हैं कि अभी एयरपोर्ट पर ही है, तो कितना वक्त एयरपोर्ट से निकलने में लगेगा और कितना वक्त एनआईए के दफ्तर पहुंचने में लगेगा? देखिए अभी ये तो नहीं कह सकता कि कितना वक्त एयरपोर्ट से बाहर आने में लगेगा। हाँ, उम्मीद की जा रही है कि करीब करीब जो कागजी कार्रवाई होगी वो पूरी हो चुकी होगी, लेकिन एयरपोर्ट से एनआईए का जो मुख्यालय है यहाँ ये करीब 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उम्मीद की जाती है कि शायद 20 से 25 मिनट की में ही जो काफिला है आतंकी तहावुर राणा को लेकर मुख्यालय पहुँच जाएगा और उसके बाद फिर वो पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेडिकल होगा, कोर्ट में पेश होंगे, रिमांड ली जाएगी, पूछताछ शुरू की जाएगी, ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए अशरफ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत पहुंचा है तैयबुर राणा, पहली तस्वीर उसकी सामने आई है।